हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कहते हैं जो बच्चा होता है वो देश का भविष्य होता है, दुनिया का भविष्य होता है, वो परिवार का भविष्य होता है, पेरेंट्स का भविष्य होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से सोचें तो हमको ये समझ में आएगा कि एक जो बच्चा होता है वो अपना ही भविष्य होता है। मतलब वो जो बचपन में वो होता है, जो बचपन में वो सीखता है, जो बचपन में वो दूसरों से देखता है, जो बचपन में वो बनता है, वही वो पूरी लाइफ में बन जाता है। एक बच्चा जो लाइफ में सक्सेस होता है, फेलियर होता है, या फिर अच्छा होता है, बुरा होता है, ये डिपेंड करता है कि वो उसके बचपन में वो क्या बना है, वो बचपन से उसने क्या सीखा है, बचपन से उसको कैसे बनाया गया है, बचपन में उसको वो क्या देख के, अपने चारों तरफ क्या देख के वो बड़ा हुआ है। जो चीज वो बचपन में अपने चारों तरफ देख के बड़ा होता है, वही सारी चीज उसका बिलीफ बन जाता है, उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ये जो बिलीफ सिस्टम उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाता है। कहते हैं जो बचपन में जो देखा या बचपन में जो हुआ वो उसके मन में घर कर लिया। ये घर करना वही होता है कि वो जाके उसकी सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाता है एंड आगे चल के पूरी लाइफ को उसकी यही बिलीफ सिस्टम उसकी पूरी लाइफ को लीड करता है या रूल करता है। तो क्योंकि बच्चा बचपन में चारों तरफ से सीखता है, हम बड़ों से सीखता है, तो हम बड़ों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बच्चे की जो बिलीफ सिस्टम बनता है उसको हम कैसे सही ढंग से या करेक्ट फॉर्म का एक बिलीफ सिस्टम उसका हम बनाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की मेरी ये वीडियो उसी बारे में है कि बच्चे का बिलीफ सिस्टम बनता कैसा है एंड उसको हम सही ढंग से बना कैसे सकते हैं, इसी के बारे में है। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बिलीफ सिस्टम के बारे में भी मैंने बात किया था, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक अवेलेबल है, उसको जाके आप एक बार देख लीजिए। तो ये जो वीडियो है इसको समझना या फिर उसके साथ कनेक्ट करने के बाद इसको आगे जान पाना बहुत अच्छा रहेगा या बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, my name is Rinita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and lead a healthy and happy life. So friends, बचपन की जो बिलीफ सिस्टम एंड हम बड़ों का उसमें रोल या हम बड़ों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज यही है हमारा टॉपिक। एक बच्चा जो होता है वो बड़ा होते होते बहुत कुछ सीखता है अपने आसपास से, अपने बड़ों से। मतलब ये जो सीखने वाला जो कार्यक्रम और जो सिखाने वाला कार्यक्रम, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहता है। यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो सीखने वाला होता है, मतलब जो बच्चा होता है और जो सिखाने वाले होते हैं, क्योंकि सिखाने वाले कई सारे लोग होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या फिर घर के बाकी मेंबर्स होते हैं, या आसपास के लोग होते हैं। तो ये दोनों का मतलब ये बच्चा भी एंड ये बड़े भी दोनों कॉन्शियसली बहुत कुछ करते हैं, कॉन्शियसली बहुत कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं। वैसे ही वो लोग अनकॉन्शियसली भी बहुत कुछ सीखते हैं या बहुत कुछ सिखाते हैं। जिसे बच्चा जो भी देखता है बड़ों से, उसको पता नहीं चलता, वो चीज वो अंदर लेते रहता है, मतलब वो उसको रिसीव करता रहता है, वही आगे चल के उसके बिलीफ सिस्टम बनता है। वैसे बड़े भी जो भी करते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज रहता है, उनको ये समझ में नहीं आता या फिर उनको ये ध्यान नहीं रहता कि ये सारा चीज बच्चा देख रहा है एंड बच्चा सीख रहा है। एंड प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, कई बार बड़े जो होते हैं वो क्या सीखे हुए हैं, उनको क्या पता है, ये जरूरी है। मतलब उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखे हो, आप क्या जानते हो। तो आपकी वही एक्टिविटीज, आपका वही कहना, आपका वही करना, वो बच्चा सीख रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो बड़े हैं, हम बहुत सारे गलतफहमियां, बहुत सारे गलत बिलीफ सिस्टम को लेके हम खुद बड़े हुए हैं। बचपन से शायद हम ही बहुत सारे गलत बिलीफ सिस्टम लेके बड़े हुए हैं एंड आज उसी पे हम जी रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को भी वही दे रहे हैं। तो मतलब हमारे पास जो होता है ना, जो भी नॉलेज होता है, कई बार वो इनकरेक्ट भी हो सकता है एंड इनसफिशिएंट भी। इसीलिए ओसो रजनीश कहते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक चाइल्ड एजुकेशन और दूसरा इज पेरेंट्स एजुकेशन। पेरेंट्स एजुकेशन मतलब पेरेंट्स को पहले एजुकेट होना चाहिए, पेरेंट्स को पहले पता होना चाहिए या फिर पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि वो बच्चे को क्या सिखाए।
क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन जो मैं कह रही हूँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक, इट इज नॉट ओनली स्टडी, इट इज नॉट ओनली लिटरेचर। ये नहीं है, बच्चा पढ़ते वक्त या फिर पढ़ते पढ़ते या बड़ा होते होते बहुत और सारी चीज भी वो सीखता जाता है। मतलब अगर हम सिर्फ चाइल्ड सपोज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब बच्चे की पढ़ाई के बारे में चलिए बात करते हैं कि बच्चा जो पढ़ाई करता है क्लास 1 क्लास 2 करके वो आगे जो बढ़ता है, ड्यूरिंग दिस एजुकेशन या पढ़ाई के साथ साथ और क्या सीखता है। एक ये एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा जब पढ़ाई करता है इसमें वो सिर्फ साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री यही सब नहीं सीखता है, ओनली या फिर लिटरेचर यही सब नहीं सीखता है। वो उसके साथ साथ रेगुलरिटी क्या है वो सीखता है, पंक्चुअलिटी क्या है वो सीखता है, सेल्फ असेसमेंट सीखता है, वो गोल सेटिंग सीखता है, वो ये सीखता है कि हाउ टू फेस फेलियर्स और हाउ टू हैंडल फेलियर्स। लेकिन हम लोग क्या करता है, हम लोग का ध्यान सिर्फ रहता है पढ़ाई पे, सिर्फ रहता है चैप्टर्स पे, सिर्फ रहता है सब्जेक्ट पे। हम लोग के ध्यान से ये हट जाता है कि क्या बच्चा जो है क्या वो पंक्चुअलिटी उसको पता है, क्या उसको सेल्फ असेसमेंट पता है, क्या वो सीख रहा है, क्या उसको गोल सेटिंग पता है, वो क्या गोल सेटिंग सीख रहा है, क्या बच्चा जो है वो पढ़ते वक्त उसको पता है कि वो 12 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहता है, 15 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहता है, 18 या फिर 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहता है। क्या ये गोल बच्चा खुद सेट करता है, या फिर आप अगर उसके लिए गोल सेटिंग करते भी हो तो क्या वो सीख पाता है कि अगर वो 12 आउट ऑफ 20 स्कोर कर रहा है तो उसको 15 आउट ऑफ 20 ले जाना है, फिर 18 आउट ऑफ 20 ले जाना है, फिर 20 आउट ऑफ 20 ले जाना है। आप जब बस बैठ के बच्चे के साथ ये करते हो तो बच्चे को भी गोल सेटिंग वो सीख लेता है, उसको भी पता चल गया कि गोल सेटिंग कैसे करना है। वैसे ही रेगुलरिटी, क्या उसको पता है कि एवरीडे इस समय मुझे पढ़ने बैठना है, क्या उसको लगता है कि पढ़ना इतना जरूरी है, क्या उसको लगता है कि टाइम पे हर काम होना चाहिए, क्या उसको ये लगता है कि कंसिस्टेंटली उसको पढ़ना चाहिए कि ये नहीं पढ़ा, ये बोर हो गया, ये तो मैंने कल किया था आज नहीं करूंगा, कि बच्चे में ये चीज है। क्या आप उसको ये सिखा पा रहे हो, या फिर बच्चा क्या ये सीख रहा है। अगर वो किसी चीज में कोई मार्क्स अपने लिए सेट करता है या गोल सेटिंग करता है एंड उसमें फेलियर हो गया, क्या उसको पता वो उस फेलियर को हैंडल कर पाता है, उस फेलियर को मैनेज कर पाता है, क्या आगे फिर जो नेक्स्ट टाइम वो उससे ज्यादा स्कोर करने का जो टारगेट रखता है उसके हिसाब से क्या वो हार्डवर्क करता है। ये सब चीज ड्यूरिंग स्टडी, मतलब पढ़ते पढ़ते बच्चा ये सारा चीज भी सीख जाता है या फिर सीख लेनी चाहिए। लेकिन हमारे ध्यान रहता है कि सारा चैप्टर्स कंप्लीट करे, एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर ले, या फिर ग्रेड ओ या ग्रेड ए स्कोर कर ले। अगर बच्चा स्टडी के साथ साथ ये बाकी सारे चीज भी नहीं सीख रहा है, दैट मीन्स 20 आउट ऑफ 20 उसके लिए मैं तो कहूंगी बस एक नंबर से, ग्रेड ए या ग्रेड ओ, बस अल्फाबेट से। तो ये सिर्फ हो गई एजुकेशन के बारे में, मतलब सिर्फ हो गई स्टडी के बारे में। वैसे पूरे दिन में हम उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, हम उसके साथ सामने हमारी क्या एक्टिविटीज रहता है, उसके सामने हमारी सोच या हमारी जो भी बाकी जो डीलिंग्स रहता है लोगों के साथ, बाकी जो बिहेवियर रहता है वो क्या रहता है, ये सारा चीज भी बच्चा सीखता है। हमको लगता है कि बच्चा है, ऐसा नहीं है। वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है, जो बार बार सुनता है, वो सारी चीज भी वो सीखता रहता है। जैसे कि पूरे दिन में या फिर वैसे मतलब लाइफ में क्या हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि हमको दूसरों की बात सुननी चाहिए, बड़ों की बात सुननी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, या हम किसी और को अनरेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो चीज बच्चा देख रहा है। इस पे हम लोगों की ध्यान नहीं जाती है। क्या बच्चा देख रहा है कि हम काम के लिए टाइम पे निकल रहे हैं क्या, या फिर हम अपने बॉस को फोन में कह रहे हैं कि सर रास्ते पे हूँ या आई एम ऑन द वे, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बच्चा ये देख रहा है कि जो आप अपने काम के लिए लेट हो रहे हो एंड उसके ऊपर आप किसी को झूठ बोल रहे हो, ये भी बच्चा सीखता ही है। वैसे ही जैसे कि क्या हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि दुनिया बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों पे बिलीव करना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए, लोगों को जरूरत पड़ने पर हेल्प करनी चाहिए, या फिर लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों को लोगों के साथ अच्छे बिहेव करना चाहिए, या फिर हम ही बोलते हैं कि नहीं भलाई का तो जमाना नहीं रहा, आजकल के जमाने में तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, किसी का भला करा तो खुद का बुरा होता है। ये सारी चीज हम जो कहते हैं ना, ऐसे ही कह लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा ये चीज को रिसीव कर लेता है। ये चीज वो एक बार सुनता है, 2 बार सुनता है,
2 लोग से सुनता है, 4 लोगों से सुनता है, फिर ये चीज वो देखता है घर में कोई बोलता है, बाकी लोग उसको एग्री करते हैं, वो भी उसको एग्री कर लेता है, ये उसकी बिलीफ सिस्टम में चला जाता है। क्या हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि इंसान जो है वट एवर ही वॉन्ट्स ही कैन अचीव, इंसान के पास इतनी पोटेंसी है, ऐसी पावर है कि वो जो भी ड्रीम देखे उसको पूरा कर सकता है, तो उसके लिए उसको ड्रीम्स देखनी चाहिए, उसके लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। या फिर हम उसको ये बता रहे हैं कि नहीं भाई, जितना हमारे चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ, इतने बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार की बात है, जितना है उसने में खुश रहो। हम बोलते बोलते हम रेगुलरली जो बात करते हैं, हम अनकॉन्शियसली जो करते हैं, ये फिर बच्चे को ही ट्रांसफर होता है। क्या हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि कोई अगर गरीब है, कोई अगर दुखी है, कोई अगर नीडी है, तो उसको हेल्प करनी चाहिए, उसको सपोर्ट जितना हो सके उनके लिए कंसर्न होना चाहिए, उनके लिए हमारे मन में काइंड होना चाहिए। क्या हम बच्चे को ये सिखाते हैं? या फिर हम सिखाते हैं कि गरीब लोग तो झूठे होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही करके, ऐसे ही कह के पैसा ऐट लेते हैं, या फिर ऐसे लोगों को पैसा देके, मतलब लोगों को अगर दे दो तो अपना खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सब जो कंसेप्ट होता है हमारा, ये सब जो हमारी सोच होती है, बच्चा जब बचपन में यही सारा चीज देखता है, वो उसको ट्रांसफर होता है, एंड ये सारी चीज उसके लाइफ में बहुत बड़ा जो है रोल निभाता है। मतलब ये उसके लाइफ में आगे चल के उसको वैसे ही इंसान बनाता है जो कंसेप्ट वो बना लिया, या फिर जो बिलीफ सिस्टम उसने बना लिया। वैसे हम पूरे दिन में देखें, या फिर पूरे लाइफ में देखें, या फिर सालों साल देखें, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, अगर देखें बहुत कुछ चीज हम बच्चे को सिखाते जाते हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। इसीलिए पहले हमको केयरफुल होना चाहिए, पहले हमको सीख लेनी चाहिए कि हमने क्या सीखा है, एंड हमको हमेशा हमको ही रहना चाहिए कि हम कुछ और सीखे, हम कुछ ज्यादा जाने, हम अपने आप को करेक्ट करें, मतलब करेक्शन करें, ताकि हम जो हमारे पास जो अच्छा चीज है, या हमारे पास जो बेहतर चीज है, हम अपने बच्चे को दे सके। वैसे जैसे मैंने कहा कि वैसे तो हम पूरे लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं, या पढ़ते वक्त हो या पूरे दिन में हो, हम बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सारी चीज के बारे में अब मैं मतलब एक वीडियो में कवर करना ना पॉसिबल है, ना सारी चीज ऐसे याद आते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी, आप लोगों का क्वेश्चन है, या फिर कुछ आप लोगों का डिमांड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट आपकी हेल्प करने के लिए, या आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आई ट्राई। एंड सो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में था कि मैं आपको हो सके तो अवेयर कराऊं, आपको हो सके तो आपको एक बार बता दूं कि आप अपने बच्चे के लिए कॉन्शियस रहे, आपने अपने बच्चे के लिए केयरफुल रहे। तो यही मेरी कोशिश थी, एंड दैट्स ऑल। सो स्टे हैप्पी ऑलवेज, एंड बाय बाय।